नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए सामान्य विज्ञान साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने बोला था सामान्य विज्ञान का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो बिल्कुल अलग से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका संग्रह लेकर आए हैं। सुपर फास्ट स्पीड में ये क्वेश्चन कराएंगे। 2022 के जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, ये साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100% फंस सकते हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप चाहते हैं आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक ही बार लाइक करने के लिए नहीं बोलता, तो प्लीज स्टार्टिंग में सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो जे.एल. बेयर्ड जी, ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंक क्या है? तो 1/2 mv ये गतिज ऊर्जा का व्यंक है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से टकराकर वापस आती है, इसलिए इको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिध्वनि आवाज लौटकर जो आती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा, ये करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आप कमेंट करके बताइए, पहला, दूसरा या सबसे आखिरी। सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? देखते हैं किस किस को पता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए, ठीक है, दर्पण की तरफ आप दर्पण के पास कर दो तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा यदि वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। इसे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु यूज की जाती है, तो आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है बेतार संचार हेतु। आयन मंडल को, आयनोस्फीयर को। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। तो ठोस की शुद्धता, अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है और शुद्ध रहेगी तो गलनांक आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है, शुद्ध रहेगी, उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला देंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। कैलोरी यूनिट, कैलोरी किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलेगी। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ यदि मीथेन गैस मिल जाए, तो जो आपकी कोयले की खान और अदर खान होती है उसमें धमाके होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अच्छा, कमेंट करके बताइए डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल है, तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो यूरिया नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है, इसलिए खाद की तरह यूज किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग आपका 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू आपका परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो, तब सबसे ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी हो, तब सबसे ज्यादा पसीना निकलेगा शरीर से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन, ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में रहते हैं वही रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है, तभी एक तत्व दूसरे तत्व में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो 99%
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मिलकर। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बताइए? O2 O3 O4। ओजोन क्या है? O2 है, O3 है या O4 है? कमेंट करिए जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। O2 O3 या O4। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है रंग में? कार्बन डाइऑक्साइड बदल देगा दूधिया रंग में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H12O6 C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करती है तब क्या विस्थापित होगा? उस समय हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी की परपटी पर आपकी एल्यूमिनियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का फेफड़े पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो खून में मिलकर मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, खून की ऑक्सीजन वाहिकाएं जो है समर्थ उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है, उसकी ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग होता है कार्य करते समय। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहां चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी इसकी ऊर्जा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर आप ध्वनि को सुन सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है नाभिकीय विखंडन में। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? तो ट्रांजिस्टर एक बिजली से चलने वाला संसाधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होगा? तो आणविक गति रुक जाएगी निरपेक्ष शून्य ताप पर। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? तो फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन का डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब कमेंट करके बताना है अम्लीय है तो 7 से कम है या 7 से ज्यादा, पीएच स्केल पर 7 से अधिक है या 7 से कम, कमेंट करके बताइएगा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता ये मानव शरीर के आंख और दृष्टि को प्रभावित करेगी। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल वाइपर सबसे बड़ा जहरीले सांप में आता है। एचआईवी संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है एचआईवी रोग। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है? तो एनोड की भांति कार्बन की छड़ कार्य करेगी। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। परमाणु संख्या 1 परमाणु संख्या किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष, ये हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। एनटीपी पर किस गैस के लिए 1 मोल का आयतन, किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो एनटीपी पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। एल्केन्स का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n
एल्केन्स का सूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। कौन शीत रक्त का जानवर है, ठंडे खून का? तो छिपकली और जितने भी रेप्टाइल होते हैं ये ठंडे खून के जानवर कहलाते हैं। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो सबसे नीचे है आपका क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जब आप जल में डालेंगे। परमाणु बम की खोज किसने की है? तो परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको कहेंगे चालन। जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि किसमें पाई जाती है? तो टांग में टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? तो कार्बन स्टील में आपका लोहा और क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज करेंगे? ऊंचाई मापने के लिए होता है अल्टीमीटर का यूज। भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, ये क्रम है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो लाल कलर का फूल आपको काले कलर का दिखाई देगा। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, तो आइसक्रीम जो है ये निलंबन या सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। पौधों की आयु का मापन किया जाता है या किया जा सकता है, तो उसकी तने के वलयों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं? तो कार्बन 14 विधि, C14 विधि को अपनाया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर जो है रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण होता है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता थर्मोमीटर में, और दिखने में चमकीला होता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है इसलिए, और ताप का सुचालक भी है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं ना। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर ले जाओगे तो भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो बैगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व उच्च होगा। ताप पैमाने पर एसआई इकाई क्या है? तो ताप पैमाने पर केल्विन एसआई इकाई है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार लेकिन यहां पर ज्यादा रहेगा, चंद्रमा पर कम। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, उसमें होता है विस्फोट। विस्फोट के साथ जैसे ही टूटेगा तो उसमें से छोटे छोटे न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन की कणिकाएं निकलेंगे रेडियो एक्टिविटी में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करेगी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज थे। लेंज का नियम भी आप सभी को पता होगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग का देखेंगे? तो सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य चमकेगा, तो व्हाइट दिखेगा, लेकिन सूर्य के अपोजिट देखेंगे तो काले कलर का दिखाई देगा आकाश अंतरिक्ष यात्री को। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा अत्यंत अधिक अपारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं उसका कारण आपका है क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचनाएं होती हैं। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया तो हरगोविंद खुराना जी ने जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया। शनि के रिंग की खोज के श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा और खोजा था शनि के छल्ले या रिंग। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। जी की इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये कास्टिक चूना या स्लेट
लाइमद का रासायनिक सूत्र है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषण तत्व कितना होता है? तो लगभग 16 आवश्यक पोषण तत्व होते हैं हरे पौधों में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। स्कर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान क्या होगा? तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। प्रकाश के दो अलग स्वरूप क्या हैं? तो परावर्तन और अपवर्तन, ये प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है पीतल। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है आपका सोडियम सिलिकेट। टीबिया कहां पर होती है? तो टीबिया अस्थि जो है ये पैर में होती है। यकृत में संचित किया जा सकता है? तो यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है? तो ये केशिकत्व क्रिया के द्वारा, कैपिलरी मोशन के द्वारा ऊपर उठता है। पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो निर्वात में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे हैं वो पराश्रव्य तरंगे हैं। एल्कोहल में डैश निहित होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एल्कोहल में होता है। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में आपकी बनती हैं। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण आपका चेचक रोग होता है। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है? तो भूकंप तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है रिक्टर स्केल को। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु विभाज्य नहीं है, ये डाल्टन के नियम के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग क्या है? तो प्लीहा मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वो कैसी चले? तो एकदम से यदि ऊपर की ओर जा रही है त्वरित गति में तो भार अधिक होगा, और एकदम से नीचे गिरने लगे तो आप हल्के हो जाओगे, और एकदम से यदि टूट जाए तो आप दीवार पर चिपक जाओगे लिफ्ट की। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए हमें किसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो मीट का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो गुर्दे का काम है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन का जो स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में आपके कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर तक स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो मायोपिया से पीड़ित कहलाएगा। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, पानी से बर्फ बनना। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी दवाओं और गर्भ निरोधक गोलियों में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है। फैराडे के नियम संबंधित है? तो विद्युत के अवघटन से फैराडे के नियम संबंधित है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो वनस्पति में जीव होते हैं, ये जी.सी. वसु का वाक्य है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों तथा धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो वक या किडनी ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में रहता है? तो पारा या एचजी या पादर अमलगम में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनेगी कैल्शियम कार्बाइड पर आप जल डालोगे। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार फिल्म जो प्रिज्म होगा यदि, तो उसमें टोटल 10 फलक होंगे। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है? तो यकृत में शर्करा जो है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। मायोपिया में होता है? तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना, ये मायोपिया में होता है। घन धातु में क्या क्या होता है? तो Cu, Sn और Zn। कमेंट करके Cu, Sn और Zn का फुल फॉर्म बताइए। Cu का फुल फॉर्म, Sn का फुल फॉर्म और Zn का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन सा है? तो न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल, माफ कीजिएगा, का क्वथनांक कितना होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे और पेड़ों के पत्तों के रंग हरे होते हैं। मेगर मापने का एक उपकरण है, तो मेगर से आप इंसोलेशन प्रतिरोध माप सकते हैं। वायु है एक क्या? तो वायु एक मिश्रण है। रिकेट्स है एक बीमारी, तो रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी कहलाती है। दृष्टि का
हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। बॉक्साइड एक प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस ये एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि तो वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं इसलिए अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है, तो अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसे मार्श गैस कहा जाता है, तो मीथेन गैस जो है उसको मार्श गैस कहा जाता है। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है, तो डाईमेथिल ईथर का समावयवी है एथिल अल्कोहल। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे में जो खाने में सोडा प्रयुक्त होता है उसका सूत्र क्या है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, तो D2O कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को। ऑक्सीकरण है क्षति, तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। रबड़ आसानी से घुल जाएगा, तो रबड़ जो है ये बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो NH3 जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन क्या होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो प्रोटीन में आपको एमिनो अम्ल मिलेंगे। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो रेयॉन एक मानव निर्मित तंतु कहलाता है। विटामिन सहायता नहीं करता, तो पाचन की क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करते। दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो फ्लोराइसिस ये दूषित जल पीने से नहीं होता रोग। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो चिंपैंजी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरणों से, हानिकारक परावैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां से होता है, तो आमाशय से लाइपेज का स्राव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। कौन सा विटामिन यकृत से संचित किया जाता है, तो विटामिन ए यकृत से संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हाई एल्टीट्यूड पर कोई वस्तु हो, ऊंची वस्तु हो या विमान जा रहा हो, तो उसकी हाइट को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो नाइक्रोम द्वारा इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में, आपका गीजर में, इन सब में नाइक्रोम का यूज होता है। जूल सेकंड इकाई है, तो कोणीय संवेग की इकाई है जूल सेकंड। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एकॉस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वायु से जल में जाएगी तो तरंग दैर्ध्य उसकी घट जाएगी। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो वोल्टेज को चेंज करने में, अप डाउन करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। गौ दूध या गाय के दूध में पीलापन क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो है वो पीले कलर का होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में पाचन का कार्य संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या है, तो हीरा बहुरंगी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोरता होती है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित रहता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है, तो इस्पात में बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है, तो स्टोरेज बैटरी में आपका निकेल का भी यूज होता है, जस्ते का भी यूज होता है। अलग अलग टाइप की आजकल तो हर टाइप की बैटरियां आने लगी हैं। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है, तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए जिलेटिन का यूज किया जाता है मिठाइयों में। गन पाउडर मिश्रण होता है, तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन का भी, दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायर जो रहते हैं उसमें हीलियम गैस भी रहती है और कहीं कहीं किसी बुक में आपने नाइट्रोजन गैस भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो फाइब्रिनोज की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमेगा। और ये हो चुके हैं आपके क्वेश्चन 200। इसके पहले 200, टोटल 400 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। आगे मैंने आपको बताया है, मैं दिखा भी चुका हूं। टोटल 5000 करीब क्वेश्चन है। यदि आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए, आगे के भी वीडियो चाहिए, इस वीडियो को अपने कम से कम 2 से 4 दोस्तों को शेयर करो। उनको भी बोलो कि साइंस के
पिछले 30 साल से बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग आओ, आप भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पुराना वीडियो जो नहीं देखा स्क्रीन पर शो हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके 200 क्वेश्चन वो भी याद कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।